नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। और आज हम बात कर रहे हैं लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा के बारे में जानने की बहुत लोगों की इच्छा रहती है। और आपने देखा होगा कई वैज्ञानिक चंद्रमा पर जीवन ढूंढने के लिए कई समय से बहुत बड़े बड़े शोध कार्यों को कर रहे हैं। और कई जो यान हैं चंद्रमा पर भेजे गए हैं, उन सभी यानों का एक ही लक्ष्य रहा है कि चंद्रमा पर क्या जीवन स्थापित किया जा सकता है या चंद्रमा पर किसी तरीके से जीवन की खोज की जा सकती है या वहां पर जो जनजीवन स्थापित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। हालांकि माना यह गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो दोनों एक ही साथ हुई है। तो ऐसा क्यों है कि पृथ्वी पर जनजीवन सामान्य रूप से चल सकता है लेकिन चंद्रमा पर नहीं चलता? तो इसी खोज को कई लंबे समय से वैज्ञानिक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई वहां पर यान भेजे गए हैं और उन यानों का सभी तरीके से किसी न किसी तरीके से एक खोज रही है, सभी वैज्ञानिक उसमें लगे हुए हैं। तो अपना चंद्रमा का जो प्रभाव है वह प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर में क्या रहता है, व्यक्ति के ऊपर में चंद्रमा का प्रभाव रहता है उसके मन पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वाणी पर और कई तरीके से कई रोगों को भी चंद्रमा देता है। तो चंद्रमा सामान्य तौर पर व्यक्ति के मन को कंट्रोल करने वाला ग्रह है और मन की स्थिति चंद्रमा के साथ में जुड़ी हुई होने के कारण से उसकी गति भी उसी के हिसाब से चलती है, वाणी भी चंद्रमा से चलती है, कई तरीके की बीमारियों को चंद्रमा देता है। तो अब जो है 5 जुलाई को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है ये किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है या किस तरीके की चीजें चंद्र ग्रहण से होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि और धनु राशि के लिए, क्योंकि यह जो ग्रहण लगने वाला है यह धनु राशि में लगने वाला है और राहु केतु की जो स्थिति है वह धनु राशि और मिथुन राशि में बनी हुई है। तो चंद्रमा जो ग्रह है उसका एक प्रभाव रहता है, वह अपने आप में बहुत शक्तिशाली ग्रह है, बहुत बलशाली ग्रह है, लेकिन बहुत सौम्य ग्रह है। तो चंद्रमा की स्थिति से आप ये समझ सकते हैं कि आपके ओवरऑल जीवन के ऊपर चंद्रमा ग्रह का जो प्रभाव रहता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा मन बुद्धि का कारक है, माता का कारक है और विवेक का कारक है, आपके नित्य सौंदर्य का कारक है, प्रकृति पर जीवन का कारक है चंद्रमा, जल का कारक है चंद्रमा। तो सभी चीजों को चंद्रमा के हिसाब से देखा गया है, चंद्रमा से जोड़ के देखा गया है ज्योतिष में। तो चंद्रमा का जो ग्रहण लगता है तो आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण अपने आप में कई चीजों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। अगर आप पीछे इतिहास में देखते हैं, पीछे की कुछ बातों को अगर मैं आपके संज्ञान में लाता हूं तो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है मेरे हिसाब से वह सूर्य ग्रहण के प्रभाव से भी अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रभावशाली होता है। आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण से पहले कच्छ में जो भूकंप आया था गुजरात में, वो चंद्र ग्रहण के आसपास आया था, चंद्र ग्रहण के बाद आया था। और जितने भी दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आए हैं, बड़ी बड़ी सुनामी आई हैं, बड़ी बड़ी ज्वालामुखी फटे हैं, ये सभी चंद्र ग्रहण के आसपास हुए हैं। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बड़ी परेशानियां भी ला सकता है, बहुत बड़े नुकसान देश को उठाना पड़ सकता है। किसी न किसी तरीके से चंद्रमा का जो इफेक्ट होता है अगर वो ग्रहण प्रेरित होगा तो हमारे जीवन को प्रभावित जरूर करेगा। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कि मिथुन राशि के जातकों के ऊपर में इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि जो सूर्य ग्रहण लगा था वह सूर्य ग्रहण लगा था मिथुन राशि में, और जो अब आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो यह चंद्र ग्रहण लगेगा धनु राशि में। लेकिन धनु राशि और मिथुन राशि ये दोनों राशियां बिल्कुल एक दूसरे के समसप्तक हैं, यानी कि एकदम 7वें स्थान पर हैं, पूर्ण दृष्टि पर रहती हैं। चंद्रमा का जो स्थान होता है उस पर सीधे केतु का भी प्रभाव है और वह स्वयं जो है राहु के साथ में वहां पर होंगे। तो चंद्रमा की अपनी राशि इस समय जो है वो धनु है, तो धनु राशि में यह ग्रहण लग रहा है। हालांकि ग्रहण बहुत सामान्य तौर पर है, उसका कोई धार्मिक गतिविधियों में किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं देखा जा सकता, उसका कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं है। लेकिन यह ग्रहण
सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा का जो ग्रहण होता है वो रात्रिकालीन ग्रहण प्रभावशाली होता है। तो भारत में भारतीय समय के हिसाब से यह ग्रहण भारत में लगने वाला है सवेरे के समय पर। तो और हर जगह के हिसाब से इसकी टाइमिंग में थोड़ा अंतर होगा। तो कहीं पर ये 8:37 से लगेगा, कहीं 8:48 से लगेगा, ऐसे करके लगभग 2-2.5 घंटे का है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है मिथुन राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि पर इस समय जो है ग्रह खराब विराजमान है, केतु का वहां पर प्रभाव रहेगा। और दूसरी चीज, केतु की वहां पर दृष्टि रहेगी, स्वयं राहु वहां पर इस समय है। तो राहु का जो प्रभाव है वह भी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो हमें क्या करना है कि राहु के प्रभाव को कम करना है, चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाना है। तो मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सामान्य तौर पर होने वाली जो गतियां हैं जीवन की, उनमें अवरोध पैदा हो सकता है। चलते हुए कार्यों में अचानक से रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस ग्रहण में क्योंकि मिथुन राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत खराब था और सूर्य ग्रहण के बाद अब चंद्रमा का प्रभाव है। हालांकि यह ग्रहण मिथुन राशि पर नहीं लग रहा है, यह धनु राशि में लग रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं धनु और मिथुन दोनों ही राशियां प्रभावित होंगी। तो दोनों राशियों के प्रभावित होने से मिथुन राशि के जातक भी इस ग्रहण से अछूते नहीं रहे। तो उन्हें भी पूरी तरीके से अपने कार्य में सावधानी रखने की आवश्यकता है, सावधानी से अपना कार्य करने की उनको जरूरत है। और मिथुन राशि पर इस ग्रहण का पॉजिटिव प्रभाव भी है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें नेगेटिव ही रहेंगी। आप अपने जो मनोवेग है उसको कम ना करें, उसको बनाए रखें। और दूसरी चीज यह है कि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो हर व्यक्ति के ऊपर में होता है। कोई जरूरी नहीं है कि मिथुन राशि के ऊपर में ही इसका होगा, लेकिन मिथुन राशि इसलिए प्रभावित ज्यादा होती है क्योंकि इस समय राहु और केतु का जो गोचर चल रहा है वो धनु और मिथुन राशि में ही चल रहा है। हालांकि यह जो राहु की अपनी राशि होती है, इस राशि में राहु को उच्च राशि का माना जाता है और इसमें कहा जाता है कि राहु अपनी राशि को चुनते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपको तंग नहीं करते हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है चंद्रमा और केतु की। तो चंद्रमा और राहु की, सूर्य और केतु की, सूर्य और राहु की, तो ये जो ग्रहण दोष होते हैं इनसे क्या होता है, जिन जातकों को किसी भी तरीके से पहले कोई रोग है, जैसे चंद्रमा अगर खराब है और किसी भी व्यक्ति को मानसिक तौर पर कोई बीमारी है, कोई डिप्रेशन से संबंधित परेशानी है, तो वो बढ़ सकती है। मिर्गी के दौरे चंद्रमा के कारक हैं, चंद्रमा अगर खराब होगा तो मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तो इस तरीके की जिन लोगों को पहले से जो परेशानियां हैं उनके लिए ये ज्यादा खराब है। और जो व्यक्तियों का अभी ऐसी कोई स्थितियां नहीं है तो उनको कोई सामान्य बात है, उनके लिए ऐसी कोई बहुत परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। तो क्या करना चाहिए मिथुन राशि के जातकों के लिए? मिथुन राशि के जातकों को केतु ग्रह का मंत्र जाप करना चाहिए, केतु ग्रह का मंत्र पाठ करना चाहिए और उसके साथ साथ में चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए और भगवान शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। तो आने वाला है श्रावण मास। अब अगले दिन अगर हम देखते हैं तो श्रावण मास लगने वाला है जो भगवान शंकर का महीना है और इसमें आप शंकर जी की पूजा नित्य प्रति करते रहेंगे। तो जो ग्रहण काल से आगे का आपका समय अशुभ होने वाला है वो भगवान शिव की कृपा से ठीक होगा। और वैसे भी चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रहने वाले हैं, तो चंद्रमा अपना स्वयं ही आपको प्रभाव शुभ देना शुरू कर देंगे। अगर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उसमें आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव का किसी भी तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो जो भी आप उनकी अपनी श्रद्धा से करना चाहते हैं पूजा, वह पूजा भगवान शंकर को स्वीकार्य होती है। किसी भी कंडीशन में भगवान ने ये नहीं कहा है कि आपको ऐसा करना है। कोई भी काम आप अपने श्रद्धा भाव से करें, भगवान की किसी भी पूजा को आप सही से करें तो निश्चित ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। ये बात थी मिथुन राशि के लिए। और चंद्रमा के लिए अभी हम ये जानते हैं कि चंद्रमा पर अभी भी खोज जारी है। चंद्रमा के विषय में जानने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत लोग अभी भी उत्सुक हैं। नित्य प्रति नई खोजें चंद्रमा के लिए हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान भेजा जाता है
और इसमें रूस ने बहुत पहले एक यान भेजा था, तो वहां पर रूस का जो एक विमान से एक वहां पर व्यक्ति गए थे, वो सबसे पहले वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि चंद्रमा की क्या पोजीशन है। उसके बाद धीरे धीरे करके अमेरिका, अन्य और सभी देश चंद्रमा पर उतरते गए, वहां पर देखते गए। तो वहां पर जनजीवन की खोज की जा रही है। हालांकि इतना सामान्य वर्क नहीं है, इतना सामान्य कार्य नहीं है कि आसाम से वहां पर जनजीवन स्थापित किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी मेहनत लगने वाली है और बहुत कुछ लगने वाला है, क्योंकि उस जगह पर आपको जीवन स्थापित करने के लिए पृथ्वी से कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, कई गुना ज्यादा आपको वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। और जो पृथ्वी पर आपका जीवन हो सकता है वह चंद्रमा पर कभी भी स्थापित हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसमें अभी भी डाउट है। तो इसलिए चंद्रमा ग्रह पृथ्वी के समान का ग्रह है, पृथ्वी के बराबर का ग्रह है, क्योंकि उत्पत्ति एक साथ मानी गई है। तो इस पर खोज जारी है। चंद्रमा के लिए उसको अपने जीवन में अधिक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए व्यक्ति को हमेशा चंद्रमा को शुभ रखना चाहिए, चंद्रमा को अच्छा रखना चाहिए। चंद्रमा मन की खुशी है, चंद्रमा मन की शांति है। अगर चंद्रमा अच्छा होगा जिस व्यक्ति का, तो हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसके मुंह पर हमेशा मुस्कान रहेगी, कहीं ना कहीं वो हंसता खेलता रहेगा और बहुत सुंदर व्यक्ति होता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है। और उसके बोलने का ढंग, उसके हर चीज का जो एक लहजा होता है उसका बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव पर्सन होता है। चंद्रमा की जो पोजीशन आपके लिए अच्छी हो, उसका जो ग्रहण काल हो वो भी आपके लिए शुभ फल देने वाला हो। ग्रहण काल में भगवान की उपासना कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज है, किसी भी तरीके के पूजा, धार्मिक गतिविधि, पूजा पाठ, इसमें किसी भी तरीके का प्रतिरोध नहीं है इस ग्रहण का। आप सामान्य तौर पर अपने सभी कार्य कर सकते हैं। और जो भी आपको चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जाननी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।